पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां शारदे के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मां शारदे के इस पावन प्रांगण में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं आचार्य गण और आए हुए सभी अतिथियों का तथा मेरे प्यारे भैया बहनों का पूरे विद्यालय की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हो जाओ तैयार। कर रहे हैं हमारी प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश जी गोयल। मैं आपका हार्दिक स्वागत विद्यालय की बहनों से कहता हूं कि वो आकर के माननीय अध्यक्ष जी का तिलक और प्रधानाचार्य जी पुष्प अर्पित कर अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत हम सब करें और सभी अतिथियों का स्वागत इसी प्रकार से आपको करते रहना। माननीय अध्यक्ष जी की बाईं ओर इस विद्यालय के प्रबंधक जिनकी देखरेख में हम सब कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री नीरज जी अग्रवाल, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानाचार्य जी पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष जी की दाईं ओर गीता ज्ञान संस्कार एकेडमी के माननीय कोषाध्यक्ष और हमारी प्रबंध समिति में सम्मानित सदस्य श्री संजय कांत जी को मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इसी श्रृंखला में इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री मुकेश जी गर्ग का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री मुकेश जी समय समय पर हम सबको मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी दयालुता है कि किसी भी कार्यक्रम में हम आपको बुलाएं एकदम आप उपस्थित रहते हैं। मुकेश जी के बाईं ओर में गीता ज्ञान संस्कार एकेडमी की माननीय उप प्रधानाचार्य पूजा जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लेकिन से पहले ही चले गए सबको अकेले अकेले। का जिनके कारण से ये आज का कार्यक्रम हो रहा है, सुभाषिस कार्यक्रम। कक्षा 11 के सभी भैया बहन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने बड़े भैया बहनों का स्वागत करेंगे। छोटे भैया बहन कुछ हमें अर्पित करें तो धन्यवाद तो उनके लिए बनता है ना। अपने उन सब छोटे भैया बहनों के लिए कक्षा 12 के सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद। ये कि प्रधानाचार्य जी ने आपको दिशा निर्देश दिए थे, आपके जिस वेश में आए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। बस यहाँ आपकी उपस्थिति भी उसी प्रकार से अच्छी रहे। ये कार्यक्रम याद रहता है जीवन में, तो हमारा व्यवहार भी यादगार बने।
विद्यालय की ओर से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है। इसी को धरती कैसी अंबर कैसा बस यही तराना, गुरु आप ही वो नूर हो जिससे रोशन हुआ जमाना, जिससे रोशन हुआ जमाना। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नंदकिशोर सर को, वो आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। परम वंदनीय मां शारदे, आदरणीय अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथी अध्यापक गण, प्रिय भैया बहनों, ये आज का शुभाशीष कार्यक्रम अपने 12वीं के बच्चों के लिए हो रहा है। इस विद्यालय के बाद आप नए जीवन में प्रवेश करेंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे, कोई व्यवसायिक शिक्षा में जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर, विभिन्न क्षेत्रों में आपको आगे सेवा करनी है। कक्षा 12 की परीक्षा के लिए जो शुभाशीष आपको दिया जा रहा है, परीक्षा तो बेटे जीवन भर है। हम लोग ये महसूस करके चलें कि जो दिशा निर्देश हम लोगों को हमारे गुरुजनों ने, माता पिता ने दिए हैं, हम उनका पालन करें। एक हम सबके गुरु होकर के, गुरु के रूप में आपको जो सदैव मार्गदर्शन दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने, विशेष रूप से आपको परीक्षा के लिए, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए, परीक्षा को त्योहार को की तरह मनाने के लिए, तो हम वैसे ही मनाएं इसको। त्योहार की तैयारी करते हैं खुशी खुशी, तनाव लेकर के नहीं। तो राष्ट्र के साथ चलने के लिए संकल्पित हों, और एक हमारा चरित्र, हमारी पहचान होती है। जब विद्यालय आते हैं तो एक मोटो लिखा रहता है, ध्येय वाक्य, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आप शिक्षा के लिए आए थे, अब जा रहे हैं तो समाज की सेवा के लिए जाएं। बहुत सारे बच्चे तो यहीं से नौकरी लग जाते हैं, फोर्स में चले जाते हैं 12वीं के बाद, तो उनकी सेवा यहीं से आरंभ हो जाती है। कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुरू होगी। लेकिन जहां भी रहें, आप अपनी खुशबू बिखेरते रहें, अपने कार्य की भी, अपने व्यवहार की भी, अपने चरित्र की भी, अपने संस्कारों की भी। विद्या मंदिर में आप पढ़े हैं तो जीवन भर आपके चरित्र से लगना चाहिए कि ये विद्या मंदिर का छात्र है। विद्या मंदिरों की स्थापना हुई इसलिए थी कि राष्ट्रवान नागरिकों का निर्माण हो सके। संस्कारित बच्चे जो देश को चलाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी भी विद्या मंदिर में पढ़ करके आए हैं, आदित्यनाथ योगी भी विद्या मंदिर में पढ़ करके आए हैं। विद्या मंदिरों की पहचान ही है कि वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और सफलता 1-2 दिन में नहीं मिलती, चाहने से नहीं मिलती। संस्कृत में लिखा है, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। जिन बच्चों ने मेहनत की है उन्हें सफलता मिलेगी। अब भी समय है आपके पास, उसका सदुपयोग करें। और सज्जनों की पहचान उनके कार्यों से होती है। उनके पास कोई भी संपत्ति आए वो परोपकार के लिए होती है। दुर्जनों के पास संपत्ति आती है वो विनाश के लिए होती है। तो हम सज्जनों की जैसी परिभाषा दें, अपने चरित्र की, अपने जीवन की पहचान बनाएं। मैं केवल आपको ये कहना चाहूंगा कि खिलो तो पुष्प बन जाओ, महको तो खुशबू बन जाओ, उड़ो तो राकेश शर्मा कल्पना चावला बन जाओ, और बनो तो वीर सुभाष रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, आपके लिए शुभाशीष है। जय हिंद, जय भारत। के लिए कहा है कि आप जैसे तो होंगे पर आप नहीं होंगे। मैं सलोनी के लिए कहती हूँ कि तुम्हारी जैसे तो होंगे पर तुम
से जीवन सुसंकृत कर दीजिए, अपनी आभासी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए। मैं मंच पर अर्चना मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वह आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। परम वंदे माँ शारदे के पावन प्रांगण में उपस्थित मंचासीन अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, उप प्रबंधक महोदय और मेरे पूर्व प्रधानाचार्य जी और समस्त अध्यापक बंधु, अध्यापिकाएं बहनें, सुसंस्कृत वाणी शब्द दिया मुझे कि उन सुसंस्कृत वाणी के द्वारा अनुप्राणित करूं। ये तो जो प्रक्रिया निरंतर कक्षा में चलती ही आ रही है, निरंतर आपको दिशा निर्देश देती ही आ रही हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों, आज भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक शब्द होता है चरित्र। उससे पहले 2 शब्द लगे हैं, एक असत चरित्र और एक सत चरित्र। जग में विख्यात दोनों होते हैं। अपनी बुराइयों के द्वारा भी वो विख्यात हो जाता है, क्योंकि वो दूर से पहचाना जाता है, और अपनी अच्छाइयों के द्वारा। लेकिन सूर्य की किरणें जिस प्रकार से सबको चमक देती है, सबको ऊर्जा देती है, तो प्यारे बच्चों, हमारा चरित्र, हमारी वाणी में इतनी सौम्यता हो, इतनी उत्कृष्टता हो कि जिस डगर से आप निकल जाएं, वो डगर आपके आने वाले अनुजों के लिए, अनुजा बहनों के लिए, यही मैं आपसे कामना करती हूँ। जीवन सजता है जितना माँ बाप के प्यार से, जीवन सजता है जितना माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उतना ही महकता है गुरुदेव के आशीर्वाद से। हम भले ही रोषपूर्ण चेहरा आपको दिखाते रहें, लेकिन अंतर मन में हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना ही रहती है। आपको उत्तम चरित्र प्रदान करने के लिए ही हमारा सारा रोष आपके पास होता है, लेकिन करुणापूर्ण हृदय भी उसमें है। अब ज़्यादा समय में लेते हुए मैं केवल आपसे कहूँगी कि ये समय अब बर्बाद करने का नहीं है, क्योंकि आगामी 16 तारीख से आपकी परीक्षाएं हैं। वैसे तो मेहनत आपने बहुत कर ली है, लेकिन उसमें निरंतरता आवश्यकता है। अंत में यही कहना चाहूँगी, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बेटे, कर्म करते रहो और कर्म के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही मैं आपसे कामना करती हूँ। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की हो, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की हो। जीवन में कभी कोई कमी न आए, जीवन में कभी कोई कमी न आए। इस मुकाम पर पहुंचने की आपको बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।